हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त गौर साहब। तो आज हम बात करेंगे 90s की। शुरू करते हैं। हमारा भी एक ज़माना था, हमें खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल, बस आदि से भेजने की रीत ही नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था, पास हों फेल हों यही हमको मालूम था। परसेंटेज से हमारा कभी कोई लेना देना था ही नहीं। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी क्योंकि हमारे को ढपोरशंख समझा जाता था। किताबों के अंदर पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो जाते थे, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पेटियों में किताब, कॉपियाँ और बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे उससे पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे और यह काम लगभग एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल ख़त्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदना, हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माता पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त के पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितना दूर तक घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने पर मरोड़ते जाना। वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता था ये हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला व मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज हम कम पिटे हैं और मारने वाला है इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पेटियों से कहीं पर भी नंगे पांव क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वह हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने कभी दी ही नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकताएं भी छोटी छोटी सी ही थी। साल में कभी कभार एक आध बार मेले में जलेबी खाने को मिल जाती थी तो बहुत होता था, उसमें भी हम बहुत खुश रह लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें और घर में ही कोई भी पूरी कर देता था क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लिए गए पटाखों की लड़ को छुटा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको बड़ा अपमान लगता था, पर फिर भी हम एक एक पटाखा ही फोड़ते थे। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं क्योंकि हमको आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टोंट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा भी हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्या पता स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाई पिलाई जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूर्ण बेचने वाला कहाँ खो गया, पता ही नहीं चला। हम दुनिया में कहीं भी रहें पर सत्य यह है कि हम वास्तव में
दुनिया में बहुत बड़े हो गए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ ही नहीं। कपड़ों में सलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफिन में क्या था हमें अच्छे से मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था। वो बचपन हर गम से बेगाना था। तो ये पंक्तियाँ थी डॉक्टर राजे नेगी की, निदेशक नेदी आई केयर सेंटर ऋषिकेश। तो कैसी लगी आपको 90s की कुछ बातें, कुछ भूली बिसरी यादें जो आज के ज़माने में बहुत दूर खो गई हैं। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अलग लेकर। तो चलो।